ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, जेठ का महीना यानी वो समय जब सूर्य देवता आग उगलते हैं और धरती प्यास से तड़पने लगती है। शास्त्रों में इस महीने में जल दान को सबसे बड़ा पुण्य माना गया। आज हम सुनेंगे एक ऐसी चमत्कारी कथा जो हमें सिखाती है कि कैसे हमारा एक छोटा सा निस्वार्थ कर्म हमारे जन्म जन्मांतर के पापों को काट सकता है। किसी गांव में मंगत नाम का एक व्यक्ति रहता था। मंगत मेहनती तो बहुत था, लेकिन उसका भाग्य हमेशा उससे रूठा रहता। वह जो भी काम शुरू करता वह बिगड़ जाता। गरीबी और बदहाली ने उसे ऐसा घेरा था कि लोग उसे मनहूस समझने लगे थे। पर मंगत के मन में एक बात घर कर गई थी। उसे हर रात सपने में विशाल सूखा हुआ पीपल का पेड़ दिखाई देता था, जिसकी जड़ें पानी के लिए छटपटा रही होती थी। भीषण गर्मी का दौर था। गांव के कुएं सूख चुके थे। मंगत के खुद के घर में दाना नहीं था, लेकिन उसने निश्चय किया कि वह उस सूखे पीपल की सेवा करेगा, जिसे लोग शापित कहते थे। गांव वाले हंसे, अरे मंगत, खुद के पीने को पानी नहीं और तू उस ठूंठ को सींचने जाएगा। लेकिन मंगत ने किसी की नहीं सुनी। वह हर रोज 3 कोस दूर नदी तक जाता, मटका भरता और उस पीपल की जड़ में डालता। रास्ते में कोई प्यासा राही मिलता तो वह उससे भी पानी पिलाता। उसके पैरों में छाले पड़ गए, जीभ प्यास से कांटे जैसी हो गई, पर उसका नियम नहीं टूटा। एक दोपहर तेज लू के कारण मंगत बेहोश होकर उसी पीपल के नीचे गिर पड़ा। उसकी आत्मा यमराज के दरबार में पहुंची। यमराज ने पूछा, चित्रगुप्त, इस जीव का लेखा जोखा क्या है? चित्रगुप्त बोले, महाराज, इसके पिछले जन्मों के पाप बहुत भारी है। इसने पिछले जन्म में एक प्यासे को कुएं से भगाया था और एक छायादार वृक्ष काटा था। इसी कारण यह इस जन्म में दरिद्र है। इसे नरक मिलना चाहिए। तभी वहाँ एक दिव्य सुगंध फैली। चित्रगुप्त हैरान रह गए। किंतु महाराज, पिछले 1 महीने की इस जेठ की दोपहरी में इसने जो जलदान किया है, उसने इसके सैकड़ों वर्षों के पाप भस्म कर दिए। इसके द्वारा पिलाए गए पानी की एक एक बूंद अब अमृत बन गई है। यमराज मुस्कुराए और बोले, हे वत्स, तेरी सेवा ने नियति बदल दी है। जा, तेरा समय अभी शेष है। अचानक मंगत की आंखें खुली। वह सूखा पीपल अब हरा भरा हो चुका था। जहाँ उसने मटका रखा था, वहाँ से शीतल जल की धारा फूट पड़ी थी। मंगत जब गांव लौटा तो सब हैरान रह गए। उसके घर की दरिद्रता गायब थी और उसकी बंजर जमीन पर लहलहाती फसल खड़ी थी। वह गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि जेठ की गर्मी में प्यासे को पानी पिलाना और पीपल को सींचना साक्षात ईश्वर की सेवा है। पीपल में त्रिदेवों का वास है। उसे सींचने से पितृदोष भी शांत होते हैं। जेठ मास में जो करे पीपल जल का दान, यम की फांस से छूटकर पावे पद निर्वाण। प्रेम से बोली पीपल देवता की जय, जल दान की महिमा की जय।